Hello friends, this is Dr. Anurag and I welcome you to the session 19 of UPSC video mapping series. And as you can see, the topic of today's discussion is general locational aspects of Asia and specifically India. हम इस सेशन में कवर करेंगे फेमस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो एशिया से गुजरते हैं और जो इंडिया से वेरियस स्टेट से गुजरते हैं। और अगर आप इस वीडियो मैपिंग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो you will emerge as a topper in solving MCQs based upon world and India mapping in various competition exams. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के टॉपिक्स एंड डिस्कशन के सबसे पहले टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से फिजिकल फीचर से कट अक्रॉस करता है एशिया के अंदर। सेकंड, टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कंट्रीज को कट अक्रॉस करता है एशिया के अंदर। थर्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन से स्टेट से गुजरता है और इंडिया का रिसेंटली एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया गया सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, हम इस मैप को देखेंगे। उसके बाद हम फोकस करेंगे इंडिया के लैंड बॉर्डर्स एंड कोस्ट लाइन का डिस्टेंस और साथ में नेबरिंग कंट्रीज जो इंडिया को बाउंड्री करती हैं। एंड हम एंड करेंगे सेशन को प्रोबेबल क्वेश्चंस के साथ जो यहां से पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट ये सेशन सबसे क्रूशियल सेशन है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वेरियस कंपटीशन एग्जाम में इसी टॉपिक से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किया गया है टू डिमार्केट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। और यही वजह है दैट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की वजह से मैप रीडिंग हो गया है बहुत ही इजी। तो ये लैटिट्यूड्स आप देख सकते हैं, दे आर पैरेलल्स। इसमें सबसे फेमस लैटिट्यूड इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री डिमार्केट करते हैं और ये पास करता है सेंटर ऑफ द अर्थ से। इनफैक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ से पास करने वाला कोई भी सर्कल ग्रेट सर्कल कहलाता है। इसके अलावा कुछ फेमस लैटिट्यूड्स हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। इसके बाद आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। एंड लास्टली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो कि 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। इनफैक्ट ये लैटिट्यूड्स शो करते हैं एंगुलर डिस्टेंस किसी भी लोकेशन का नॉर्थ और साउथ ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जांपल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करने वाला कोई भी लोकेशन 23.5 डिग्रीज नॉर्थ में लाई करता है सेंटर ऑफ द अर्थ से। और यही रीजन है कि इस पे लाई करने वाला कोई भी प्लेस इजीली लोकेट हो सकता है। कुछ ऐसा ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। ऐसा नहीं है कि लैटिट्यूड्स इतने ही हैं। लैटिट्यूड्स राइट फ्रॉम 0 डिग्री मीन्स सेंटर ऑफ द अर्थ से क्रॉस कर रहा है, 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है नॉर्थ में एंड 90 डिग्री साउथ में। लेकिन सबसे फेमस लैटिट्यूड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, यही डिमार्केट किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो कनेक्ट करती हैं नॉर्थ पोल को साउथ पोल से। और ये इनफैक्ट बहुत क्रूशियल होती हैं टाइम डिटर्मिनेशन में क्योंकि अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट होता है और यही वजह होता है एवरी प्लेस डिफर्स इन टाइम। तो सबसे क्रूशियल इसमें टाइम डिटर्मिनेशन के लिए लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे और एक नाम दिया गया है प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मीन टाइम, और उसके ईस्ट और वेस्ट में 1 डिग्री ईस्ट 1 डिग्री वेस्ट ऐसे करते करते 179 डिग्री ईस्ट तक और 179 डिग्री वेस्ट तक लॉन्गिट्यूड्स डिमार्केटेड हैं। और लास्ट में 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड कंबाइन कर जाते हैं। इसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन क्योंकि इसको शिफ्ट करते ही आपको 24 आवर्स का टाइम डिफरेंस आ जाता है। तो ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प करते हैं लोकेशन और टाइम डिटर्मिनेशन में। इसमें इन दोनों में एक बड़ा फर्क है।
while latitudes are parallels, longitudes are not parallels. Second point, while only one latitude is a great circle, that is equator, all the longitudes are great circles, that is they pass through the center of the earth. तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पूरे पृथ्वी पे कितने ग्रेट सर्कल्स ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बना रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। तो ये था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का रोल एंड इंट्रोडक्शन। इस स्लाइड पे भी आप देख सकते हैं फेमस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रेस्पेक्टिवली, and Arctic Circle and Antarctic Circle, that is 66.5 degree north and 66.5 degree south, and lastly North Pole and South Pole. इसके अलावा आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स में प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में इंटरनेशनल डेट लाइन। इस पे हम सेपरेट एक वीडियो देखेंगे कि टाइम डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, and you can see it here meridians of longitude। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एशिया कंटिनेंट जो कि सबसे बड़ा कंटिनेंट है ग्लोब पे, उससे कौन से फेमस लैटिट्यूड्स गुजर रहे हैं। सबसे पहले इक्वेटर, यू कैन सी इट हियर, इक्वेटर इज कटिंग अक्रॉस द साउथ ईस्ट एशियन पोर्शन। सेकेंड पॉइंट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज कटिंग अक्रॉस वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड ताइवान, एंड लास्टली आर्कटिक सर्कल भी गुजर रहा है नॉर्थ में रशिया के रीजन से। तो इनफैक्ट एशिया से 3 फेमस लैटिट्यूड्स क्रॉस कर रहे हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेटर, इक्वेटर इंडियन ओशन से क्रॉस कर रहा है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में यह क्रॉस कर रहा है इंडोनेशिया के आइलैंड से, और आप देख सकते हैं सुमात्रा आइलैंड, फिर बोर्नियो आइलैंड, और फिर सुलावेसी आइलैंड। यहां एक पॉइंट नोट करने वाली है दैट जावा आइलैंड सदर्न हेमिस्फीयर में है, दैट इज इट लाइज साउथ ऑफ इक्वेटर। तो ये फेमस फीचर्स जो कि इक्वेटर कट अक्रॉस करता है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट अक्रॉस करता है रेड सी को, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। नेक्स्ट, वेस्ट एशिया में अरेबियन पेनिनसुला को कट करते हुए ये फिर कट अक्रॉस करता है अरेबियन सी को, और अरेबियन सी को कट अक्रॉस करने के बाद ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ से एंटर करता है इंडिया में, एंड फाइनली इट क्रॉसेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग बांग्लादेश, एंड देन इट रीचेस साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की रिवर्स इरावदी, साल्विन, मेकोंग एंड चाइना की रिवर जीजियांग, ये सब को कट अक्रॉस कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इमेजिनरी लाइन। वहीं इंडिया में सुंदरबंस डेल्टा जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का ये डेल्टा है, वहां से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट अक्रॉस कर रहा है। और वहीं सऊदी अरब में जो डेजर्ट से सऊदी अरब के अरेबियन पेनिनसुला के, उसे भी कट अक्रॉस कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ईस्ट में देखें तो ताइवान स्ट्रेट यहां पर लोकेटेड है, ताइवान स्ट्रेट इज ऑल्सो कट अक्रॉस बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ताइवान स्ट्रेट कनेक्ट्स ईस्ट चाइना सी विद साउथ चाइना सी। Next, let's have a look over the countries cut across by Tropic of Cancer and Equator. Equator, as you can see, it's cutting across Maldives. Maldives is an archipelago located in Indian Ocean. Next, in Indonesia, it cuts across Sumatra, Borneo and Sulawesi Islands. That is, Malaysia lies totally north of Equator. Singapore also lies totally north of equator. Brunei country also lies totally north of equator. Philippines also lies totally north of equator. While Java Sea and Indonesian island of Java and Bali lies south of equator. Also, East Timor country lies south of equator. And lastly, the New Guinea belt also lies south of equator. Next, let's have a look over Tropic of Cancer. Tropic of Cancer cuts across Saudi Arab, UAE and Oman in West Asia, and Oman में it cuts across Muscat, the capital city of Oman.
यहां एक बहुत क्रूशियल पॉइंट नोट देने वाली है, वो है पर्शियन गल्फ से नहीं क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे नोट कर लीजिएगा। देन इट एंटर्स साउथ एशिया। इन इंडिया इट cuts across India exactly from the center, then it reaches Bangladesh, then Northeast India, finally Myanmar, China and Taiwan. That is, it touches only, that is, it cuts across only Myanmar from Southeast Asia. और यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाली है, that म्यांमार को छोड़कर बाकी सारे देश साउथ ईस्ट एशिया के पूरे ट्रॉपिकल बेल्ट में आते हैं। ट्रॉपिकल बेल्ट उसे कहते हैं जो कि ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं आर्कटिक सर्कल के ऊपर। आर्कटिक सर्कल एज यू कैन सी कट्स अक्रॉस द रशियन फेडरेशन एंड इट कट्स अक्रॉस फाइनली द बेरिंग स्ट्रेट लोकेटेड बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक ओवर द मैप ऑफ इंडिया। ये सबसे रीसेंट मैप है जो कि सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है और इसमें कुछ बड़े सब्सटैंशियल चेंजेस हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का स्टेटस यूनियन टेरिटरी का घोषित कर दिया गया है। इसके पहले आर्टिकल 370 के तहत J&K का स्टेटस ऑलमोस्ट ऑटोनॉमस स्टेट की तरह था, बट इट वाज स्क्रैप्ड ऑफ एंड यूटी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर वर क्रिएटेड। तो यहां हम देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कौन कौन से स्टेट से कट अक्रॉस कर रहा है। यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन, गुजरात, नेक्स्ट राजस्थान, नेक्स्ट मध्य प्रदेश, नेक्स्ट छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि मिर्जापुर के पास से गुजरता है उत्तर प्रदेश में, वो कट अक्रॉस करता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा को अपार्ट फ्रॉम यूपी। यू कैन सी इट हियर, उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, Odisha and Andhra Pradesh. The north to south arrangement of the states for Indian Standard Time, that is 82.5 degree east, is very important. And as far as north, south and east west extent of India is concerned, north south extent India का 3000 किलोमीटर से ऊपर है, वहीं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इट्स लेस देन 3000 किलोमीटर्स। इन शॉर्ट एक स्टेटमेंट निकल सकता है, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज मोर देन द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब देखते हैं इसको पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन, दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया जो कि नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का, इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी and is the oldest scientific department of government of India. It was in fact established by the Britishers in 1767 और इसको असाइन किया गया है मैंडेट। It is the principal mapping agency and it bears special responsibility of exploring and mapping the country's domain. अगर इसकी इंडिपेंडेंस की बात की हिस्ट्री देखें तो in 1950 it was a very small organization only having 5 directorates and it was only helping the defense forces in mapping the northwest and northeast frontier. But now it has evolved into 22 directorates as you can see it here, and it is helping in detailed mapping coverage for the development of the country. तो इसका रोल बहुत एनहांस कर गया है। और अब शिफ्ट करते हैं इंडिया के फ्रंटियर्स पे। आप देख सकते हैं इंडिया का लैंड बाउंड्री भी है और कोस्ट लाइन भी है। इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर की है और ये स्प्रेड आउट करता है ये सारे स्टेट्स में वेस्ट टू ईस्ट। आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय
Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. And you can see it here, 17 states, ये कुल मिलाकर 17 स्टेट्स होते हैं और इनमें 92 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया की बाउंड्री के ऊपर लोकेटेड है। इसके अलावा इंडिया का कोस्ट लाइन, समुद्र का तट बहुत लंबा है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6100 किलोमीटर्स ऑन द मेन लैंड, यू कैन सी इट हेयर। ये मेन लैंड का पोर्शन है, 6100 किलोमीटर का कोस्ट लाइन लंबाई। और अगर आइलैंड्स को कंबाइन किया जाए तो इंडिया का कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर के ऊपर है। इंडिया के आइलैंड्स में अंडमान निकोबार आइलैंड्स का ग्रुप, लक्षद्वीप आइलैंड्स का ग्रुप और साथ में कोस्टल आइलैंड्स लाइक गंगा सागर आइलैंड्स, इनको कंबाइन करके इंडिया का कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लैंड बाउंड्री 15200 किलोमीटर, कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर, लैंड बाउंड्री 17 स्टेट्स में 92 डिस्ट्रिक्ट्स। लैंड बाउंड्री में देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री इंडिया की लगती है अफगानिस्तान के साथ में, ओनली 106 किलोमीटर्स। और ये बाउंड्री अटैच होती है वखान कॉरिडोर पे। वखान कॉरिडोर हम लोगों ने कवर किया था अफगानिस्तान एंड मंगोलिया में। अफगानिस्तान का एक बफर कॉरिडोर बेल्ट है जिसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था। यू कैन सी दिस वखान कॉरिडोर, but at present the Wakhan corridor doesn't touch India because the western part of India is occupied by Pakistan, termed as Pak occupied Kashmir. It's legally a part of India. Next, पाकिस्तान से इंडिया की बाउंड्री अटैच होती है। स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड JNK और इसका लेंथ है 3000 किलोमीटर के ऊपर। नेक्स्ट, चाइना से बाउंड्री अटैच होती है, इसका भी लेंथ अप्रॉक्स 3500 किलोमीटर और इसके स्टेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिस इज चाइना, यू कैन सी इट हियर, उत्तराखंड, नेक्स्ट सिक्किम, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। तो ये स्टेट्स जो कि चाइना से अटैच होती हैं बाउंड्रीज। पाकिस्तान से जो इंडिया की बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द कमीशन विच डिमार्केटेड इट। एंड चाइना से अटैच होने वाली बाउंड्री को कहते हैं मैकमोहन लाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लंबी बाउंड्रीज हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश के साथ इंडिया की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, 4000 किलोमीटर्स के ऊपर इसका लेंथ है। यू कैन सी इट हियर, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम से अटैच हो रही है ये बाउंड्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कौन कौन से स्टेट्स बांग्लादेश की बाउंड्री पे लोकेटेड हैं। इसके अलावा नेपाल एंड भूटान स्टेट्स की भी बाउंड्री लगती है इंडिया के साथ में। नेपाल के साथ में 1700 किलोमीटर के ऊपर और भूटान के साथ में अप्रॉक्स 700 किलोमीटर्स। एंड लास्टली नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के साथ बाउंड्री लगती है इंडिया की, 1643 किलोमीटर की लंबाई इसकी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम स्टेट्स में। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज। इसमें सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय पाकिस्तान। सबसे छोटी बाउंड्री ऑफिशियली अफगानिस्तान और उसके बाद भूटान। So that was all about the land boundaries of India with the neighboring countries. Next, coastal states of India. And coastal states में आप देख सकते हैं सबसे लंबा कोस्ट लाइन कौन कौन से स्टेट्स का है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात स्टेट की है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। इनफैक्ट GAP फॉर्मूला से आप इसे याद कर सकते हैं। गैप में गुजरात मीन्स G एंड आंध्र प्रदेश मीन्स AP। ये रैंक 1 एंड रैंक 2 स्टेट्स हैं इन कोस्ट लाइन। इसके अलावा तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र की भी लंबी कोस्ट लाइन है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस फार्मूला GAP। इसके अलावा स्टेट्स के नेम्स भी क्रूशल हैं जिनका कोस्ट लाइन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल फ्रॉम द वेस्ट साइड एंड तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल from the eastern side. Apart from that,
अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। और इसी मैप पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं इंडिया के, लैंडलॉक्ड स्टेट्स जो इंडिया के बाउंड्री पे नहीं है। इसका साफ मतलब है ये वो स्टेट्स हैं जो ना तो कोस्ट लाइन पे हैं और ना ही बाउंड्री की तरफ हैं। और इन स्टेट्स में सबसे पहला मध्य प्रदेश, लैंडलॉक्ड एंड नॉट हैविंग अ बाउंड्री विद द नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट हरियाणा, इसके अलावा छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड एंड लास्टली तेलंगाना। तो कुल मिलाकर केवल 5 स्टेट इंडिया के, 5 states which are landlocked also and not on the boundary with other country. So that was all about the coastline of India. और एंड करते हैं सेशन को प्रोबेबल क्वेश्चंस के साथ जो यहां से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले विच कंट्रीज ऑफ एशिया हैव इक्वेटर इन देयर विसिनिटी, और मैंने बताया था इसमें मालदीव्स एंड इंडोनेशिया आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड, थ्रू विच स्टेट्स डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास इन इंडिया। हम लोगों ने वेस्ट टू ईस्ट देखा था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट, थ्रू विच स्टेट्स डज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास इन इंडिया। हम लोगों ने देखा था यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, इंडियाज लैंडलॉक्ड स्टेट्स विच आर नॉट हैविंग अ बाउंड्री विद अदर कंट्री। ये हम लोगों ने लास्ट में देखा था, इसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। नेक्स्ट, इंडियाज कोस्टल स्टेट्स अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। मैंने यहां फॉर्मूला बताया आपको, गैप, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, इंडियाज लैंड बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज। सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चाइना और फिर पाकिस्तान। तो ये मेजर क्वेश्चंस जो यहां से पूछे जा सकते हैं, और इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।